बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर रियल और अपेरेंट वेट्स के बारे में है। तो आइए चलते हैं, अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन ये है कि एक औरत है जो कि लिफ्ट में खड़ी है और उसी लिफ्ट की सीलिंग के साथ स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम जो है अटैच है और ये औरत फिश का वेट मेजर करना चाहती है। तो केस 1 ये है कि लिफ्ट एक्सेलरेट होगा ज़ीरो एक्सेलरेशन के साथ। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि लेफ़्ट जो है वो एट रेस्ट है। जब लेफ़्ट एट रेस्ट है तो ये औरत जब स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम के साथ फ़िश का वेट करेगी तो इसका जो वेट है वो टेंशन के बराबर होगा, यानी ये स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम इसको एक्चुअल वेट देगा जो कि कितना है, 41 न्यूटन है। जब एक्सेलरेशन लिफ्ट की ज़ीरो होगी तो फिर हम इस किस्म के वेट को रियल वेट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो लिहाजा आपका टेंशन और इसी तरह वेट दोनों बराबर होंगे। यहाँ पर टी जो है वो हमें टेंशन शो करवा रहा है जो कि स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम का है, और इसी तरह डब्ल्यू शो कर रहा है वेट ऑफ द फिश को। यानी कि ऐसा केस जिसमें एक्सेलरेशन ज़ीरो हो तो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम आपको एक्चुअल वेट देगा, जितना टेंशन होगा उतना वेट होगा। ऐसे केस को हम क्या बोलते हैं कि यहाँ पर हमारा वेट जो है वो रियल वेट है, अपेरेंट वेट नहीं है। इसी तरह अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ के डेफिनेशन को यहाँ पर देखें तो टेंशन और वेट दोनों फोर्सेस आपस में बराबर हैं, तो नेट फोर्सेस आ जाएंगे टी माइनस डब्ल्यू, वो दोनों ज़ीरो आ जाएंगे। नेट फोर्सेस ज़ीरो हो गए। जब नेट फोर्सेस ज़ीरो होंगे तो एक्सेलरेशन हमारे पास ज़ीरो होगा। जब एक्सेलरेशन आपके सिस्टम में ज़ीरो होगा तो स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम जो है आपको रियल वेट यानी कि एक्चुअल वेट देगा। इसी तरह अब दूसरे केस की तरफ जानिब जाते हैं जो कि जिसमें हमारा लिफ्ट सिस्टम जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। जब हमारा लिफ्ट सिस्टम अपवर्ड एक्सेलरेशन परफॉर्म करेगा तो इस केस में टेंशन और वेट दोनों बराबर नहीं होंगे। फिर इस केस में हमारा स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम जो है वो हमें जो रीडिंग देगा वो एक्चुअल वेट से ज़्यादा होगा। इस केस में टेंशन जो है वेट से ज़्यादा है। क्यों? इसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो हम फोर्स लगा रहे हैं अपवर्ड एक्सेलरेशन के लिए वो भी टेंशन में ऐड हो रहा है। कितना ऐड हो रहा है? जितना हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं एम ए टाइम वेट कम है टेंशन से, यानी कि टेंशन वेट से एम ए टाइम ग्रेटर है, क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड परफॉर्म हो रही है। हमारा लिफ्ट सिस्टम जो है वो अपवर्ड एक्सेलरेशन परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह केस नंबर 3 की जानिब जाते हैं। केस नंबर 3 जो है उसमें डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमारा लिफ्ट सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। जिस तरह अपवर्ड्स एक्सेलरेशन में टेंशन बढ़ रहा था, इसी तरह डाउनवर्ड एक्सेलरेशन में टेंशन कम होगा। कितना कम होगा? उतना ही कम होगा जितना उधर बढ़ रहा था, यानी कि एम ए टाइम वेट टेंशन से ग्रेटर होगा। इसी तरह टेंशन वेट से एम ए टाइम लेस होगा। अब केस नंबर 4 की बात करते हैं। केस नंबर 4 में क्या हो रहा है? केस नंबर 4 में ये हो रहा है कि हमारा लिफ्ट सिस्टम फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा है। हमें पता है कि जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल मोशन यानी कि अंडर द ग्रेविटी मोशन परफॉर्म करती है तो उसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर आ जाता है। तो फिर हम इस इक्वेशन को देखते हैं, इसमें वैल्यूज़ को पुट कर दे। वेट हमारे पास mg है और इसी तरह यहाँ पर फोर्स वो भी mg आ जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेविटी में। तो फिर टेंशन की वैल्यू ज़ीरो आ जाएगी। इस केस में यानी कि जब भी आपका लिफ्ट सिस्टम या जो भी आपकी बॉडी है वो अंडर द ग्रेविटी मोशन परफॉर्म करती है तो उसमें जो भी बॉडी होगी उसका वेट जो होगा वो आपको ज़ीरो मिलेगा। तो इस केस में हमारा स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम जो है वो हमें ज़ीरो वेट देगा। इसको हम बोलते हैं कि ये क्या है? वेटलेसनेस है। अब ये वेटलेसनेस का फिनोमिना है क्या? ये एक ऐसा सेंसेशन है जिसमें एक बॉडी दूसरी बॉडी पर फोर्स तो लगाती है लेकिन उसको टच नहीं करती, यानी कि इसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं। तो एक ऐसा सेंसेशन जिसमें नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो और एक दूसरी बॉडी पर फोर्स लगे तो ऐसे सेंसेशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं। तो ये आपको कब मिलेगा? जब आपकी बॉडी फ्री फॉल मोशन करेगी, यानी ऐसा मोशन जो कि टोटली अंडर दी ग्रेविटी होगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन और ग्रेविटी आपस में बराबर हो जाएंगी तो फिर टेंशन ज़ीरो हो जाएगा और हमारा स्प्रिंग बैलेंस सिस्टम जो है वो हमें ज़ीरो वेट शो करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।